श्री परमात्मने नमः। सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बताते हैं कि हे अर्जुन, अपना मन मुझे समर्पित करो, मेरे भक्त बनो, सर्व कर्मों से मेरी पूजा करो और मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तुम मुझको ही प्राप्त होगा। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तैवम आत्मानं मत परायण। मनमना भव मद भक्तो मध्याजी, यहां इस प्रसंग में हम मध्याजी भव अर्थात सर्व कर्मों से मेरी पूजा करो। अब प्रश्न ये आता है कि हर कर्म पूजा कैसे बने। भगवान इसमें इसी अध्याय में ही बता चुके हैं कि जो भी तुम करो वह मुझे समर्पित कर दो। बस एक भाव बदलना है कि यह मेरे लिए नहीं है, भगवान के लिए है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्व कुरुष मदर्पणम्। तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ में आहुति दो, जो भी दान दो, जो भी तप करो, वह सब मुझे समर्पित कर दो। जब हर कर्म नारायण को समर्पित हो जाता है तो वह कर्म साधारण नहीं रहता, वह तो दिव्य हो जाता है। शुद्ध भावना और समर्पण से कर्म का मूल्य असीमित हो जाता है। हमारी छोटी और सामान्य क्रियाओं पर भी जब हरि स्मरण, ईश्वर के नाम और स्मरण का संस्कार पड़ता है तो उनका पूरा स्वरूप और प्रभाव बदल जाता है, दिव्य हो जाते हैं। वो मनुष्य कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है और एक जीवन में अलौकिक शांति आ जाती है। संपूर्ण क्रियाएं हमारी यज्ञ बन जाती है। विनोबा भावे जी अपने गीता के प्रवचन में एक जगह लिखते हैं कि जैसे एक साधारण ज्वार का दाना आग के संपर्क में आकर, क्योंकि ज्वार का दाना पीलापन लिए होता है, थोड़ा सा लाली होती है उसमें, जब वह अग्नि के संपर्क में आता है तो उससे आकर्षक, शानदार, रुचिकर एक लाई बन जाती है। और जब हम उसको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं उस ज्वार के दाने की से, तो बहुत अंतर पड़ता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वह अग्नि के संपर्क में आ चुका था। बिल्कुल इसी तरह से हमारे साधारण कर्म भी ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं तो वह दिव्य बन जाते हैं। उनका प्रभाव बदल जाता है, उनका स्वरूप बदल जाता है। हमारे मन में एक अलौकिक शांति आ जाती है। जब हम गुड़हल का फूल भगवान को चढ़ाते हैं, बेलपत्र भगवान को चढ़ाते हैं, तुलसी पत्र हम ठाकुर जी को चढ़ाते हैं, तो वह जब जिस भाव के साथ हम उस एक श्रद्धा के साथ जब हम समर्पित करते हैं तो वह अनमोल हो जाते हैं। और जब पुजारी जी हमको प्रसाद देते हैं उस तुलसी पत्र का, तो हम थोड़ा थोड़ा खाने की वस्तुओं में हम उसको डाल देते हैं और वो भोजन हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। यह अंतर कैसे आया? यह अंतर समर्पण से आया, हमारी भावना के साथ जुड़ गया।
ईश्वर के साथ जुड़ गया। यह अंतर उसने बनाया है। ये संत तुकाराम जी का मानना था कि भक्ति केवल मंदिर के कोने में बैठकर माला जपने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जीवन के हर छोटे मोटे काम, चाहे वो परिवार का लालन पालन हो, भोजन आदि समस्त भोग, हर काम जब हम उसके साथ जोड़ देते हैं तो वही असली साधना बन जाती है। तो कुल मिलाकर भगवान कहते हैं कि कर्म से पहले पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा भाव रखो। यह कर्म स्वार्थ के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, यह कर्म भगवान के लिए है। और जब कर्म करते समय पूजा बुद्धि रखे, उतना ही प्रेम और सावधानी से करें जितनी हम मंदिर में पूजा करते। और जब कर्म के बाद फल आए, लाभ हो या हानि हो, यश हो या अपयश हो, सफलता हो या असफलता हो, जय हो या पराजय हो, उस कर्म फल दाता का प्रसाद समझकर समभाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। यह हमें कर्म बंधन से छुटकारा दिला देता है। कर्म योग की तरफ हम बढ़ जाते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। ऐसा अनुभव करने पर, ऐसा करने पर हमें सच्ची बादशाहत मिल जाती है, जिसे हम पूरी दुनिया में ढूंढते फिर रहे थे, वह हमें मिल जाती है। सारा भटकना बंद हो जाता है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलों से के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामु पश्यसि। शुभ और अशुभ दोनों फलों के कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरिओम तत्सत।